गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है हमने लेखक हरिशंकर परसाई की बस की यात्रा निबंध में जो है हमने कल जो है जो है लेखक जो है बस में सफर कर रहा है और जो है तेल की टंकी जो है वो फूट जाती है। तो ड्राइवर जो है वो तेल को जो है बाल्टी में भरता है और उस बाल्टी को लेकर बोल भी बैठ जाता है और इंजन की नली जो है तेल सप्लाई की नली जो है उसके अंदर वो डाल देता है उसको, ठीक है। और इस तरह से वो बस को रवाना करता है। फिर लेखक ने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद जो है इसका इंजन खराब होगा, तो बस का हिस्सेदार जो है, कंपनी का हिस्सेदार जो है वो इस इंजन को गोद में लेके बैठेगा और माँ जैसे किस प्रकार बच्चे को जो है दूध पिलाती है शीशी से, उसी तरह वो भी जो है उस इंजन को जो है माँ बच्चे को दूध पिला के उसी तरह उसको तेल पिलाएगा। तो इस बस की जो कंडीशन बहुत ही खराब थी और उस पर जो है लेखक ने व्यंग्य किया है। आगे देखते हैं हम। लेखक हरिशंकर परसाई ने कहा कि अब बस की रफ्तार जो है धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है ना। तो बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई, यानी 1 घंटे के अंदर बस जो है 15 से 20 मील जो है चल रही है, मतलब 1 घंटे में 15-20 मील पार कर रही थी। तो बस की रफ्तार जो है 15 से 20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, मतलब उन्हें कहा कांच टूट के गिर रहे थे, कभी खिड़कियाँ बोल रही थी, कभी जो सीटें थी वो आगे जा रही थी बस से, तो कभी ऐसा लग रहा था कि बस सीटों को छोड़कर आगे जा रही है। ऐसे लग रहा था कि बस की जो बॉडी है और उस सीट का कोई मेल नहीं था, ठीक है। उसके बाद में जस्ट टंकी फूट गई तेल की, उसके कारण भी लोगों को लगा कि टंकी फूट गई, जो ड्राइवर है वो बाल्टी में तेल लेके बैठा है, ठीक है ना। तो अब लेखक को है बस के किसी भी पार्ट्स पर कोई भरोसा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी पार्ट्स कभी भी खराब हो सकता है ना। तो लेखक को जो है बस के किसी भी हिस्से पर कोई भरोसा नहीं था, चाहे वो इंजन हो, चाहे टायर हो, चाहे बॉडी हो, चाहे चेयर हो, चाहे किसी भी तरह का जो इंस्ट्रूमेंट जो लगे हुए उसके अंदर, उस पर किसी तरह का उसको भरोसा नहीं था, ठीक है। अब उसे पता था ब्रेक फेल हो सकता है, अगर टायर तेल की टंकी फूट गई, इंजन इस तरह से कर रहा है, चेयरिंग कर रही, पूरी कुर्सियाँ हिल रही है, पूरी बॉडी हिल रही है, तो इसके आगे का जो प्रोसेस है उसने दिमाग लगा दिया कि इतनी पुरानी बस है, इसके ब्रेक भी फेल हो सकते हैं। तो लेकिन कहा कि ब्रेक फेल हो सकते हैं, और जब ब्रेक फेल होंगे तो आपको पता ही है बिल्कुल भी गाड़ी रुकेगी भी नहीं और कहीं कोई जाकर टकरा सकती है, ठीक है। तो लेकिन में क्या कहा, ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग भी टूट सकता है क्योंकि पुराना स्टीयरिंग है, लोहा जंग खा चुका था, उसका पूरी बस का लोहा जो है जंग खा चुका था, कभी भी वो स्टीयरिंग जो है चलाते जो है उनके हाथ में आ सकता था। तो लेकिन क्या कहा, स्टीयरिंग भी हैंडल जिसको बोलता है वो स्टीयरिंग भी कभी भी टूट सकता था। तो उस पर किसी भी हिस्से पर लेखक को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, ठीक है। प्रकृति के घर से बहुत ही लुभावने थे। अब तुम्हें पता है कि कहीं भी हम जो है यात्रा करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, सफर करते हैं, तो हमें उस कार या उस बस में जहाँ पर भी हम बैठ के, जिसमें भी बैठ के, ट्रेन वगैरह जो भी है उसमें बैठ के जब हम यात्रा करते हैं तो हम जो रास्ते में आने वाली चीज़ें, जो गांव है, शहर है, जंगल है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ आती है उसका हम आनंद उठाते हैं। ये तो आप सभी उठाते हैं, सबको देखते हुए चलते हैं। तो जब लेखक और उसके दोस्त उस बस से यात्रा कर रहे थे तो वो जंगल से होकर गुजर रही थी, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे थे, बहुत सारी हरियाली नजर आ रही थी, मतलब चारों ओर जो है सुंदर वातावरण बना हुआ था। लेकिन
से बहुत ही लुभावने लगे, बहुत अच्छे लगते थे। वो हम भी जाते तो हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उसमें कुछ रहस्य क्या था, देखो दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, ठीक है ना। हम भी जाते हैं कहीं पर यात्रा के अंदर तो हमें भी सारा और पेड़ दिखाई देते हैं और जिन पर पक्षी बैठे थे, पर लेकिन ये सब चीजें लेखक को नजर आ रही थी। लेकिन इसके अंदर उनको एक जो है डर भी था। क्या डर था? ये सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उन पेड़ों से जो है लेखक को एक डर भी था। क्या डर था? कि वे हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं उस रास्ते के चारों पेड़ ही पेड़ है, और इस बस का कभी भी स्टेयरिंग फेल हो सकता है, कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, कभी भी कोई टायर फट सकता है, तो ये बस जाकर पेड़ों के टकरा जाएगी। अगर इस सड़क, इस रोड के साइड में अगर पेड़ नहीं होते, केवल मैदान होता, ठीक है ना, तो बस अगर फेल भी हो जाती, अगर बस के स्टेयरिंग फेल हो जाता, टायर फेल हो जाता, टायर बस्ट हो जाता, या जो है ब्रेक फेल हो जाते, तो बस जो है रोड से उतरकर जो है मैदान में भाग जाती। लेकिन उससे कोई एक्सीडेंट नहीं होता, आगे जाकर कहीं कहीं तो रुकी जाती, ठीक है ना, किसी से टकराती नहीं। और आपको पता है कि जब चलती हुई गाड़ी किसी पेड़ से टकराए, किसी दीवार से टकराए, किसी चीज़ से टकराए, तो उसका जो है बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। उसके अंदर लोग बैठे हुए उनके भी लग जाती है, वो भी घायल हो जाते हैं, और उसके साथ में जो है वो बस भी पूरी टूट जाती है। तो लेखक को यूँ तो प्रकृति का दृश्य बहुत ही सुहावने लगते थे, पेड़ पर पक्षी बैठे वो भी अच्छे लगते थे, पेड़ भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो पेड़ जो है उसको उस समय, जिस समय उस बस की कंडीशन इस तरह की थी, इस कारण से लेखक को जो है हर पेड़ जो है उसको दुश्मन लग रहा था कि बाय द वे बस फेल हो गई तो इन पेड़ों पर जाकर टकराएगी और हम मर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति के दृश्य तो लुभावने लगते थे, लेकिन लेखक जो है हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, तो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, उसे हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। क्योंकि उसे पता है कि ये पेड़ जो है आज इस कंडीशन में ये पेड़ जो है वो मुझे गलत खड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरी गाड़ी का स्टैंड फेल होते ही ये बस जो है सीधी पेड़ के जाके टकराएगी और उससे हमारा भी हम भी इंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, उन्हें यही लगता नहीं, क्योंकि उसे कोई भी इससे भी भरोसा नहीं था लेखक को, और कभी भी इसके ब्रेक फेल हो सकते, कभी स्टीयरिंग टूट सकता था। तो लेखक को होता जो भी पेड़ आता, अभी एक पेड़ गया तो लेखक सांस में सांस लगता था कि नहीं अब पेड़ चला गया, अब वो रास्ता खुला है चारों ओर से, अगर बस इधर उधर चली भी जाएगी तो टेंशन, लेकिन फिर पेड़ आ जाता, फिर उनको टेंशन हो जाती, फिर पेड़ आता फिर टेंशन हो। तो हर पेड़ के आता तो उनके दिल के अंदर एकदम डर लगने लगता था कि कहीं ये बस जो है इस पेड़ के टकरा न जाए, ठीक है ना। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करते, लेकिन कहता कि जैसे एक पेड़ निकलता तो हम सांस के साथ आती हमारी कि चलो एक पेड़ तो निकल गया, अब टेंशन से खुला नजर आ रहा, फिर वापस दूसरा पेड़ नजर आ जाता, तो लेकिन पेड़ टेंशन में आ जाता, फिर उस पेड़ के पास से बस जब गुजर जाती तो फिर वापस लोग जो है शांति से बैठ जाते। तो इस तरह से बार बार पेड़ आ रहे थे, तो बार बार उनकी जो व्यथा जो है, उनकी पीड़ा जो है बढ़ रही है, ठीक है। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस धोखा लगा है, मतलब कोई भी झील रास्ते में आपको पता है कि तालाब नजर आते हैं, कई झीलें नजर आती है, कई तरह के रोडों पर कई रोड ऐसे बने हुए हैं, झीलों में बने हुए, तालाब बने हुए पास में से किनारे बने, ठीक है। तो लेखक को लगता था कई तालाब, कई पुल, कई झील वगैरह कई फिल्म जो आती थी, तो लेखक को ऐसा लगता था कि यार इस जगह पर कहीं ये बस का ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट न जाए, ठीक है, या टायर बस्ट ना या बस पलटी खाकर इस पानी के अंदर गिर जाएगी। तो उनको ये हर बार जो है ये दुख सता रहा था कि जैसे तैसे जो है वो अपने गंतव्य में पहुंच जाए बिना नुकसान खाए, नहीं तो इस बस से तो डायरेक्ट यमलोक की यात्रा होना संभव है, ये लेखक को हर बार लग रहा है। उनकी जान जो है जोखिम में पड़ी हुई, ठीक है ना, उनकी जान जो है वो सोच रहे थे कि हम कभी भी मर सकते थे, ये कंडीशन हुई, ठीक है ना। एकाएक बस रुकी, फिर अचानक जो है चलती चलती बस रुक गई, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली, बस वापस खराब हो गई, ठीक है। और ड्राइवर ने बहुत सारे जो है तरीके अपनाए कि
कैसे भी हमारी भी गाड़ी अगर खराब हो जाती है तो तरह तरह के नुस्खे जो है वो अपना के और किसी तरह से उसको चालू करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह जो ड्राइवर था उसने भी कई तरह की तरकीबें अपनाई कि बस को चालू कर दूँ, लेकिन बस को चालू होने का नाम भी नहीं ले रही, एकदम रुक गई, ठीक है ना। तो ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई, वो तो वहीं स्थायी खड़ी हो गई, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में विनय के साथ में उनका विरोध करना, मतलब अब जो है बस का ड्राइवर, उसका मालिक वगैरह वगैरह सब उसके आजू बाजू खड़े हो गए और उसको अब चालू करने की कोशिश में जुट गए, ठीक है ना। किसी तरह से हमें सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो ये आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया और कंपनी के हिस्सेदार थे बस तो फर्स्ट क्लास है, कंपनी के हिस्सेदार नहीं, ये तो यूज बंद हो गई है, लेकिन बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है। कौन अपनी खुद की गाड़ी को, अपनी बस को खराब कहेगा? कोई नहीं कहता, ठीक है ना। चाहे हमारी खुद की भी कार हो और बिल्कुल खराब हो, फिर भी हम हमारी कार को कभी खराब नहीं कहते। तो वो खुद कह रहा था बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, क्या पता अचानक रुक गई होगी, उसका कोई भरोसा नहीं, मशीनें खराब हो जाती है, इस तरह के बहाने कर रहा है। तो कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, क्या बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है जी, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक है की बात है। तो हम तो पहले गए थे कई बार कभी नहीं रुकी बस, ये तो इत्तेफाक की बात है कि अपनी बार बस रुक गई थी। लेकिन वो बस जो है जितनी बार लोगों को लेके जाती है उतनी बार लोगों को परेशान होते थे, उतनी बार लोग परेशान होते थे और लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन वो बस का हिस्सेदार, कंपनी का हिस्सेदार है, वो केवल बस एक बहाना बना रहा था जिससे लोग जो है गुस्सा ना हो, ठीक है ना। इसलिए वो कह रहा था कि तो इत्तेफाक की बात है जो बस उठ गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सीट चांदनी में वृक्ष की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय सी लग रही थी। रात का समय था क्योंकि वो शाम के समय में निकले थे, 4 बजे निकले थे, अब बस भी तो धीरे धीरे चल रही थी तो रात हो गई थी, ठीक है। और चांदनी रात थी, उस चांदनी रात के पेड़ के नीचे जो बस है, एक बड़ी बस जो खड़ी थी वो बड़ी दयनीय लग रही थी, उस पर दया आ रही थी। तो बेचारी ऐसी जगह आकर जो है खड़ी रह गई, मतलब एक बूढ़ी बस थी, एक बूढ़ी अवस्था में थी और वो एक बियाबान जंगल में अगर वो खड़ी रहे या बूढ़ी औरत अगर बियाबान जंगल में रुक जाए, उसे वो छोड़ के चला जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, उसी तरह की स्थिति उस बस की लग रही थी। उसकी दयनीय स्थिति, उस पर दया आ रही थी कि उसकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई, ठीक है ना। तो बस के सीट चांदनी, एक हल्की फुल्की चांदनी के नीचे वृक्ष की छाया के नीचे बस खड़ी दयनीय लग रही थी और लगता था कि जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। वृद्धा जो है बूढ़ी औरत जो है बेचारी वैसे तो मुश्किल से चलती है, धीरे धीरे चलती है और आकर जो है धीरे धीरे चलती है बेचारी, फिर भी जो है मुश्किल से अपना रास्ता पार करती है और फिर रास्ते में जब थक जाती है तो वो एक जगह आराम कर लेती है। इसी तरह वो बस जो है चलते चलते बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, फिर भी उसके पैर दर्द करने लग गए और वो पूरी थक चुकी थी और वो आराम करने लग गई थी। लेकिन ने उसको जो है मानवीकरण किया इसका और वृद्धा बूढ़ी औरत को बस के साथ में जोड़ा गया है। हमें ग्लानि हो रही थी कि हम बेचैन और लदकर जो है हम चले जा रहे थे। हमें भी बहुत बुरा लग रहा था कि एक बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों को कभी भी लोग जो है परेशान नहीं करते, उनकी और सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसी तरह बस भी एक बूढ़ी औरत के समान थी, बूढ़ी औरत के समान थी। तो हमें बहुत ही ग्लानि और बहुत ही पछतावा हो रहा था कि आज जो है हम उस बस पर लद कर आ गए, ठीक है ना। ये गलत किया हमने, हमें इसी बूढ़ी बस पर लद कर नहीं आना चाहिए। तो पूजा योग्य है, ये तो पूजने योग्य बस, इसकी तो सेवा हमें करनी थी एक जगह रखकर, लेकिन आज खुद हम उस पर बैठ कर आ गए। तो इससे लेकर क्या कह रहा था, मुझे बहुत ही ग्लानि हो रही थी, मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। बेचारे का लश्कर हम आ गए, उसके अंदर जबरदस्ती बैठ कर आ गए। अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर ये बस यही गुजर गई, अगर ये बूढ़ी औरत के समान जो ये बस है अगर यही गुजर गई, यही मर गई, अगर इसका प्राणों के अंत, प्राणांत का मतलब होता है प्राणों का अंत, ठीक है ना। अगर इनके प्राणों का अंत यहीं पर हो गया, ठीक है,
तो इस बियाबान इस जंगल उजाड़ जंगल के अंदर बियाबान का मतलब उजाड़ जगह जो होती है ना, जहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, केवल जो है जंगल ही जंगल दिखाई देता है, इंसान और जानवर तक नहीं दिखाई देते, उसे बियाबान बोलते हैं। तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यही को इसको जो है इसका दाह संस्कार जो है हमें इस बस का दाह संस्कार जो है हमें यही करना पड़ेगा। अगर इसके प्राणांत हो गए, ये मर गए यहाँ पर, तो इसी यहीं पर हमें इसका दाह संस्कार करने पड़ेगा। लेकिन इसको जो है मानवीकरण किया लेकिन ने और इसको एक बूढ़ी औरत के साथ में जोड़ा है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, हिस्सेदार साहब ने जो क्या किया, इंजन को खोला और सुधारा कुछ उसमें। उन्होंने कहा सभी ने अवैध आंदोलन शुरू हो गया, यानी कैसे ही करेंगे किसी तरह से उसको सफलता प्राप्त करना। तो हिस्सेदार साहब ने क्या किया, जो है इंजन को खोला और कुछ सुधारा, कुछ उसमें जो है कमियां थी जो उनको पता थी, वो अच्छे से वाकिफ थे, ठीक है ना, उनको कुछ कमियां पता थी, वो अच्छे से वाकिफ थे, तो उसको उन्होंने सुधारना शुरू किया और बस आगे चली। वापस बस जो है स्टार्ट हो गई और आगे चलना शुरू हो गई। लेकिन अब की बार जो है बस उसकी चाल और कम हो गई, उसकी चाल और कम हो गई, क्योंकि धीरे धीरे उसकी शक्ति जो है कमजोर होती चली जा रही है। जिस प्रकार बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत को जितना ज़्यादा हम चलाते हैं, तो एक बार तो जब तक जोश होता है तब तक तो तेज चलना शुरू कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कमज़ोर होते रहते हैं वैसे वैसे उनकी स्पीड कम हो जाती है। उसी तरह उस बस की स्पीड जो है धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी और वो बस जो है एकदम चलने की स्थिति में नहीं रह गई थी। तो ये जो बूढ़ा है, ये बूढ़ा जो है ये आपको अपनी कॉपी में उतारना है और अच्छे से समझना है और अपने जो जितने भी फ्रेंड है इसको उनके अंदर इसको शेयर भी करना, इसको लाइक भी करना, ठीक है ना। और इस कहानी को जो है आपको अच्छे से समझना, जितना अच्छे से समझोगे उतना तो इसके अंदर बहुत मजा आएगा, ठीक है ना।